एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। और मैं भी ठीक हूँ। तो शाम का हो रहा है अभी 4:45 हुआ है और हम जा रहे हैं अनिका को। आज से अनिका ने ट्यूशन स्टार्ट किया है। आज है जा रही हैं। तो मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने ये पहना है बाबू की टी शर्ट। और तो चलते हैं। और आज अनिका की मुझे फ़ीस भी सबमिट करनी है, फ़ीस देनी है। तो वो लेके मैं जा रही हूँ, फ़ीस देना है। पिछले महीने जो उसने पढ़ा था तो मैं भर नहीं पाई थी। 23 को उसकी मतलब 23 को पूरा हो गया था, लेकिन मैंने फ़ीस नहीं अभी तक दिया था। तो अनिका गई भी नहीं थी इसी वजह से। और आज जा रही है तो आज हम इसकी फ़ीस भी सब भर देते हैं। और आज से उसका 2 नवंबर से वो फिर से उसका स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो ज़रूरी काम है, वो तो करनी ही है। तो चलिए गाइस, बनी रहिए। और मामी के घर पे भी चलेंगे और वहाँ पे साफ़ सफाई थोड़ा सा कर देंगे, क्योंकि अभी लाइट है। जो लाइट चली जाएगी तो मामी के वहाँ हो जाएगा अंधेला, तो वहाँ की हम साफ़ सफाई नहीं कर पाएंगे। और दीपक वगैरह जला देंगे। और ये हनिका मैडम हैं इधर। क्या? तो चलो बेटा, अब टाइम हो गया है तो चलिए। तो यहाँ पे चल दिए हम। जैसे आप लोगों को पता ही है कहाँ जा रहे हैं, तो बने रहिए। ब्लॉग काफ़ी अच्छा है। मामी के घर की मुझे साफ़ सफाइयाँ भी करनी है, कर देती हूँ, क्योंकि मामी अपनी दीदी के वहाँ गई हैं, यानी कि मेरी दीदी के वहाँ गई हैं, अपनी बेटी के घर पे गई हैं। बहुत लोग पूछते हैं मामी के बच्चे हैं कि नहीं है। तो मामी की एक ही बेटी है जिनकी शादी हो गई है। और उनके मामी की बेटी के 3 बच्चे हैं, 2 लड़के 1 लड़की। तो उनका बच्चा बीमार था दीदी का, तो वही मामी देखने के लिए गई थी। तो मामी को काफ़ी टाइम हो गया, वो आई नहीं है। 4-5 दिन हो गया है, अभी तक आई नहीं है। तो घर में ऐसे ना गंदा संदा उनके पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा चलती हूँ आज और साफ़ सफाई कर देती हूँ। गाइस, हम आ गए हैं हम अनिका के कॉलोनी, यानी कि माता रानी के मंदिर के पास। और अभी पहुंच जाएंगे अनिका के टीचर के घर पे। और आज मैंने काफ़ी टाइम बाद पहना है, यानी कि शादी के बाद। मतलब इतनी टाइट मैंने पहनी ना, मुझे बिल्कुल भी इसमें अच्छा नहीं लग रहा है। बस मैं घर जाऊंगी ना, इसे चेंज कर दूंगी। मेरे बस का नहीं है। मैं प्लाजो वगैरह पहनती हूँ, मुझे उसी में आराम है। ये मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है। और तो चलिए फिर चलते हैं। चलिए गाइस, हम आ गए हैं मामी के घर पे और जल्दी जल्दी हम इनका बेड सही कर देते हैं। देख सकते हो कैसे डाल के चली गई है, फटाफट झाड़ू लगा के। और फिर कर देते हैं पूजा, निकलते हैं अपने घर। तो बनी रहिए। लाइट तो आप लोगों ने देखा मामी का बेड जैसे लग रहा था कि कैसे पड़ा हुआ था, अच्छा नहीं लग रहा था। साड़ी वगैरह सब ऐसे ही का वैसे डाल के चली गई थी। तो मैंने सोचा सब कुछ सही कर दूंगी। और उधर से आएंगी मामी तो उनको मतलब काम करना पड़ेगा, आएंगी साफ़ सफाई में लग जाएंगी। तो इसलिए मैंने सोचा मैं कर देती हूँ। मामी 2-2 चटाइयाँ, और इधर साइड में कितने सारे उनके बिस्तर ऐसे पड़े हुए थे, और बैग वगैरह भी ऐसे ही डाल के चली गई थी। तो चलिए। बड़ी स्टेज पे परफॉर्मेंस दे रहे हो, पर हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, पर एंजॉय कर लेते हैं। एंजॉय हो गया मेरा। ये पता नहीं, देखो चटैया चटैया तो सोचा कि थोड़ा डांस भी कर लेते हैं, एंजॉय के साथ साथ काम भी कर लेते हैं। तो हमने खूब एंजॉय भी किया मामी के रूम में, और फिर काम में लग गए। तो हमने चटाई एक डाली थी, एक हटा दी है, और एक गरम सा उनके पास चादर पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा मैं इसको डाल देती हूँ, और मुझे बेडशीट मिल नहीं रही थी, तो मुझे यही जो पड़ी हुई थी वही मैंने डाल दी। और मुझे पता नहीं मामी कहाँ रखती हैं कहाँ नहीं, और मैं ऐसे उनका कुछ सामान निकाल भी नहीं सकती, और इसीलिए।
और तो मैंने यही डाल दिया है। और फिर जितने भी सारे बिस्तर मामी के बेड पे रखे हुए थे यानी कि तखत पे, तो उनको फिर से तह लगा के साइड में ही रख दूंगी। और मुझे इतना डर लग रहा था ये बिस्तर उठाने में, मैं सोच रही काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ है, कहीं सांप वगैरह ना बैठा हो। मुझे सांप से बहुत डर लगता है, छिपकली सांप से बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं था, कोई भी मुझे कुछ मिला नहीं। और अच्छे से मैंने इसको ढक दिया है। और सीलन की वजह से मामी के बिस्तर ना गीले से हो गए हैं। अब मामी जब आएंगी तो इनको धूप दिखाएंगी। तो यहाँ पे इनके कपड़े वगैरह भी रख दिया मैंने। और अब मैं ढूंढ रही थी यहाँ पे झाड़ू, मुझे नहीं मिल रहा था। वही मैं चारों तरफ देख रही थी कि झाड़ू लगा दूँ, पूजा कर दूँ, उसके बाद फिर यहाँ से चली जाऊँ। तो चलिए हम झाड़ू लगाते हैं और फिर पूजा कर लेते हैं। तो अनिका की फ़ीस गाइस मैं नहीं भर पा रही थी, फिर ट्यूशन की, स्कूल की फ़ीस भरी, फिर उसके बाद ट्यूशन की फ़ीस मुझे देनी होती है 500 रुपये, तो नहीं हो पा रहा था। तो अनिका 5-6 दिन ट्यूशन नहीं गई, उसके बाद मैंने उसकी फ़ीस भरी, तभी से वो आने लग गई है। बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब मेरे लिए इस टाइम पे मेरी बिल्कुल भी अर्निंग हो नहीं रही है। और इतने सारे मतलब ज़रूरतें हैं जो पूरी नहीं कर पा रही हूँ मैं। अब ठंडियाँ आ गई हैं, ठंडियाँ में भी बहुत सारे मतलब मुझे अनिका के लिए भी कपड़े वगैरह भी लेने हैं। और सोचती हूँ कैसे क्या कर पाऊँगी। इस महीने तो मेरी सैलरी आनी ही नहीं है, क्योंकि अगले महीने डॉलर बना नहीं था मेरा, अक्टूबर में बिल्कुल डॉलर बना नहीं, तो नवंबर में कहाँ से आ जाएगी मेरी सैलरी। तो बहुत टेंशन है मुझे इस वक्त। और यहाँ पे पूजा मेरा ब्लॉग देख रही थी, फिर मैं यहाँ पे पूजा करने लग गई। और पूजा मेरा डेली ब्लॉग देखती हैं। तो वही सब चीज़ें हैं, फीस भर दी है तो एक टेंशन गई। और सोचती हूँ कभी नहीं हो पाएगा तो कैसे क्या करूँगी। अभी हिम्मत तो मैं नहीं हारती हूँ, लेकिन टेंशन लगी रहती है मेरे दिमाग में कि अभी तक तो मैं चलो आसानी से कर रही हूँ, जैसे भी कर पा रही हूँ। और 5-6 दिन वो ट्यूशन नहीं गई तो अनिका कहने लग जाती है, मम्मा मैं ट्यूशन क्यों नहीं जा रही हूँ, क्या है क्या नहीं। तो देख सकते हो मैंने मामी का रूम एकदम से क्लीन कर दिया है। आप लोग बताना मैंने अच्छे से क्लीन किया है कि नहीं, बेड पहले कैसा था अब कैसा है। और फिर हम जा रहे हैं अब यहाँ से, अनिका को लेंगे और उनकी मैम के वहाँ से फिर निकल जाएंगे घर। तो चलिए अनिका को पूजा लेने वहाँ पे पहुँच गई हैं, खड़ी हैं अभी, क्योंकि अनिका पढ़ाई कर रही थी तो पूजा वहाँ पे खड़ी हुई हैं। फिर चलिए फिर अनिका को बुलाते हैं। वो आ रही है अनिका, वो रही अनिका। अनिका क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ बच्चे? नहीं, कुछ नहीं। पढ़ाई करी अच्छे से? हाँ मैम ने तो हमने बुक रीडिंग करवाई थी, मैं सब कुछ पढ़ी, रीडिंग कर ली। तो चलिए गाइस फिर चलते हैं घर, और घर चल के हाँ गाइस कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत प्यारा लग रहा है देखने में। तो चलिए जिसको पीना है तो आ जाइए हमारे घर, हम आपको भी पिलाएंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में अनिका को मैं उठा रही थी, छत से उठा के लेके आई, फिर यहाँ पे अपने मामा के रूम में अनिका आ गई। और सुबह उनको मतलब ब्रश कराना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। देख सकते हो मैं खींचती हूँ फिर से भाग जा रही है, उसका मन नहीं कर रहा था कि मैं ब्रश करूँ। चलो उठ जाओ बेटा, स्कूल का समय हो रहा है। कमर में कैसे लेके चले? इतनी नौटंकी स्कूल के टाइम, लेट हो जाओगे, लेट हो जाओगे भैया, पीछे बैठना पड़ेगा। फिर क्लासरूम में आप पीछे बैठोगी, सबसे पीछे। अनिका शर्मा, यस मैम, कहाँ बैठी हो? पीछे। हाँ थोड़ा लेट हो गए थे उठने में, थोड़ा लेट हो गए थे, थोड़ा नौटंकी हो गई थी उठने में। पकड़ तो लिया, अब तो नहीं भाग पाओगे। स्कूल नहीं जाना है क्या? तो जल्दी से आ जाओ फिर, इतनी ना आ जाओ मेरा बच्चा, आ
मम्मा गुस्सा करेगी फिर। तो अनिका के साथ हमने बहुत एंजॉय किया। वो उसका खेलने का बहुत ज़्यादा मन था, कह रही थी मम्मा थोड़ी देर मेरे साथ में खेल लो, उसके बाद मैं ब्रश करूँगी। और अनिका का स्कूल का टाइम 8:30 बजे का है और 7:30 बजा हुआ था और अनिका ब्रश नहीं कर रही थी, वही सारी मस्ती उनकी चल रही थी। तो चलिए हम अनिका के साथ में कर लेते हैं थोड़ी सी मस्ती। गाइस वेरी गुड मॉर्निंग। और अनिका को सुबह सुबह मतलब उठाना बहुत बड़ा रिक्स है मतलब इतना मेहनत करना पड़ रहा है। देखो यहाँ वहां से लेके आए, यहाँ छुपी बैठी है। स्कूल नहीं जाना है क्या? गुड मॉर्निंग करो, अच्छा पहले सबसे करो गुड मॉर्निंग फैमिली, बोलो। मैं उठ गया और जल्दी से ब्रश कर ले मेरे बच्चे, टाइम हो रहा है, आपको फिर नाश्ता भी नहीं कर पाओगे, फिर ये नाश्ता नहीं कर पाएंगे, इतना परेशान करती है, थका दिया मम्मा को लेकिन मजा आ गया भाई, पूरा दिन बन गया मेरा, आज का पूरा दिन बन गया हैप्पी 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 वाला, हैप्पी 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 वाला पूरा दिन। तो गाइस चलिए फिर मैं इनको जल्दी से ब्रश करवाती हूँ, नहीं तो ये लड़की पागल है पागल है पागल है, ये लड़की पागल है पागल है पागल है। ओ मेरा भैया सुबह सुबह इतना खुश हो गया, मेरा दिल खुश हो गया। चलो चलो आज यहाँ पे बन रही है बैंगन की पूजा। क्या है ये? बैंगन की पकौड़ी गाइस, ये देखिए पूजा ने बनाई है। और ये रहा बेसन, बेसन में पूजा क्या क्या डाला? नमक और लाल मिर्च ना। ये बैंगन, ये रही कढ़ाई, कढ़ाई में बना रही है पूजा पकौड़ी। और उधर बन रही है सब्जी, इधर लग चुका है आटा और बनेगी रोटियां, तभी ये बना रही है। हमको पता है ऑयली चीजें हमको बिल्कुल भी नहीं खानी है गाइस। ऑनलाइन एक्सरसाइज कर रही है ना, इसीलिए। कौन सी ऑनलाइन एक्सरसाइज तुम्हारी चल रही है? हाँ गाइस मैंने एक्सरसाइज ज्वाइन किया है, ऑनलाइन में करती हूँ, मॉर्निंग में भी करती हूँ, इवनिंग में भी करती हूँ। तो मुझे सारी चीज़ें अवॉइड करनी है, ऑयली जितनी भी चीज़ें हैं। तो लेकिन देख के ना ऐसे मन करता है खाने का। इन लोगों को समझना चाहिए कि हमको नहीं खाना तो नहीं बनाना चाहिए, है ना, सबके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन लेकिन पूजा के हाथ की पकौड़ी, कचौड़ी और दही बड़ा खा लेंगे ना तो खुश हो जाएंगे, मतलब इतना टेस्टी बनाती है। लंबे भी काट सकती हो, ये ऐसे भी काट सकती हो। किसके वहाँ? जानवंत के वहाँ। पूजा किसी का ब्लॉग देखती है? पूजा किसका ब्लॉग देखती हो? अच्छा, ये देखो अनिका टहल टहल के ब्रश कर रही है। मैं सबके लिए सब कुछ करती हूँ लेकिन मेरे टाइम पे कोई नहीं होता है, सभी मुझे धोखा दे देते हैं एंड में। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस।